आरती देवी एक साधारण गांव की विधवा महिला थी। उनका बेटा टुनटुन जो शहर में काम करता था, उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। आरती देवी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था। पति के निधन के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी टुनटुन की परवरिश में लगा दी। एक दिन उन्होंने टुनटुन से कहा, बेटा, मुझे अमरनाथ जाना है, भगवान के दर्शन करने। मैंने सुना है कि वहां जाकर भगवान शिव के दर्शन से जीवन सफल हो जाता है। टुनटुन ने मोबाइल पर व्यस्त रहते हुए कहा, मां, ये सब बुढ़ापे में सोचने वाली बातें हैं। अमरनाथ जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। चुपचाप घर में बैठो और बड़े सपने मत देखो। टुनटुन की बातें सुनकर आरती देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन आज बेटा उनकी इच्छा सुनने को तैयार नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने उन्हें पूछते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं भगवान को घर पर ही याद कर लूंगी। मां ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, लेकिन उनका सपना हर रोज उन्हें कचोटता। वह मंदिर जाती, भगवान शिव की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। टुनटुन शहर में काम तो करता था, लेकिन वह अपने दोस्तों और खुद के शौक पूरे करने में पैसे उड़ा देता था। मां की बात उसे बेईमानी लगती थी। एक दिन जब टुनटुन के दोस्तों ने उसे पूछा, तेरी मां तो अमरनाथ जाने की बात कर रही थी, तू ले जा रहा है क्या? टुनटुन ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मेरी मां के तो बड़े बड़े सपने हैं, मैं कहां से पैसे लाऊं इन सब चीजों के लिए। टुनटुन के दोस्तों ने बात को मजाक में ले लिया, लेकिन यही बात उसकी जिंदगी में बदलाव लाने वाली थी। आरती देवी ने अब टुनटुन से किसी भी चीज की उम्मीद करना छोड़ दिया। उन्होंने धीरे धीरे घर में पूजा करना शुरू किया और अपने सपनों को भगवान पर छोड़ दिया। वह रोज सुबह उठती, भगवान के सामने दीप जलाती और मन ही मन सोचती, शायद मेरा सपना अधूरा ही रहेगा। टुनटुन को मां की चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने दोस्तों और ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता। एक दिन टुनटुन के ऑफिस में एक सहकर्मी ने उसे अपनी मां के साथ अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें दिखाई। वह तस्वीरें देखकर बोला, तुम कितने भाग्यशाली हो जो अपनी मां के साथ भगवान के दर्शन कर पाए। टुनटुन ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उसने अपनी मां के चेहरे की उदासी और उनकी आंखों की चमक को याद किया तो उसे महसूस हुआ कि उसने उनकी इच्छाओं को हमेशा अनदेखा किया है। टुनटुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी मां को अमरनाथ जरूर लेकर जाएगा। उसने अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगाई और पैसे जोड़ने शुरू किए। एक दिन टुनटुन घर आया और मां से बोला, मां, तैयार हो जाओ, हम अमरनाथ जा रहे हैं। आरती देवी को पहले यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, क्या सच में बेटा? टुनटुन ने मां के पैर पकड़कर कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं आपका बेटा होते हुए भी आपके सपने पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब मैं आपका हर सपना पूरा करूंगा। टुनटुन और उसकी मां अमरनाथ पहुंचे। मां की आंखों में आंसू थे
लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। टुनटुन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे माफ करना। मैंने अपनी माँ के साथ जो व्यवहार किया वह गलत था। मैं अब उनकी हर इच्छा पूरी करूंगा। इस यात्रा ने टुनटुन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी माँ के त्याग और उनके प्यार को समझा। माँ के आशीर्वाद से उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई और उसने कभी भी अपनी माँ को मायूस नहीं किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के सपनों को महत्व देना चाहिए। उनके बलिदान और त्याग के बिना हम वह नहीं बन सकते जो हम हैं। उनकी खुशी में ही हमारी सच्ची खुशी है।